हेलो दोस्तों। YouTube पे आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी रिगार्डिंग ग्रोसरी शॉपिंग इन कनाडा। यस, लेकिन उनमें से बहुत मोस्ट ऑफ द वीडियोस ये वॉलमार्ट, नो फ्रिल्स या फिर फूड बेसिक के रिगार्डिंग है। लेकिन आज हम जाने वाले हैं इंडियन मार्केट में और आपको दिखाएंगे कि कनाडा में इंडियन मार्केट में चीज़ें कैसे मिलती है और उनके दाम क्या है। तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना भी, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको दिखाएंगे कि हमने क्या क्या परचेस किया और उसका बिल कितना हुआ। So, without any further ado, let's start. Here we are, Danda's Fruits and Vegetable. So, ये हमारी एरिया का एक वन ऑफ द फेमस इंडियन ग्रोसरी स्टोर है। लुक एंड फील के ऊपर मत जाओ, थोड़ा ओल्ड स्टाइल है, आई नो, बट ओल्ड इज़ गोल्ड, रिमेंबर दैट। तो यहाँ के प्रोडक्ट्स और उनके प्राइजेस बहुत ही अच्छे रहते हैं। सो यहाँ पर हम अक्सर आते हैं। यूजुअली वीकेंड्स पे यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी अपन शॉप के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, उनके प्राइजेस क्या क्या है। शॉप के अंदर एंटर करते ही राइट साइड को आपको देखने को मिलेंगी बहुत सारी बड़ी बैग्स। सो ये पोटैटोज एंड अनियंस के बैग्स हैं। यहाँ पे रेड एंड वाइट दोनों तरह के अनियंस मिलते हैं। दूसरी तरफ आप देखोगे तो ये सारे स्नैक्स आइटम हैं जो इंडिया में हम अक्सर खाते हैं। पार्ले जी भी है यहाँ पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि यहाँ के जो भी प्रोडक्ट्स है वो सारे इंडिया से डायरेक्ट इंपोर्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से इनके ऊपर जो भी MRP प्राइस छपी होती है वो इंडियन रुपीज़ में रहती है, बट डेफिनेटली जो सेलिंग प्राइस है वो कैनेडियन डॉलर्स में है। यहाँ पे जो भी सब्जियाँ मिलती है वो सारी फ्रेश रहती है बहुत ही ज़्यादा, और जो हम इंडिया में खाते हैं उसी टाइप की और उसी वैरायटी की सब्जियाँ यहाँ पे मिलती हैं। तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है और प्राइस भी बहुत ही अफोर्डेबल रहता है यहाँ पे। तो वैरायटी भी बहुत ज़्यादा मिलती है, और जैसे लाइक फेस्टिवल सीज़न में या सीजनल बेसिस पे जो भी सब्जियाँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में यहाँ पे अवेलेबल होती है। समटाइम्स फेस्टिवल के दौरान ऐसा भी होता है कि ये मोस्ट ऑफ द सब्जियाँ सेल आउट हो जाती है जल्दी, तो वो एक कंसर्न है। लेकिन यस, ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस वाइज एंड फ्रेशनेस वाइज ये एक परफेक्ट स्टोर है। फ्रूट्स के भी बहुत सारे वैरायटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और एक चीज़ है इस शॉप में कि कोई भी चीज़ आप देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारी वैरायटीज़ देखने को मिलती है। ऐसा नहीं है कि हर एक पर्टिकुलर चीज़ एक ही ब्रांड की अवेलेबल है। अलग अलग ब्रांड्स की अलग अलग प्राइजेस में यहाँ पे चीज़ें अवेलेबल है। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली क्वान्टिटी, आपको अगर कम क्वांटिटी में चीज़ें चाहिए तो वो भी इजीली यहाँ पे अवेलेबल है। और ये आप सब देखोगे तो ये सारा जो सेक्शन है वो पूजा का सेक्शन है। सो डेली बेसिस पे आप अगर घर पे पूजा वगैरह करते हो यहाँ पे, तो वो सारी जो चीज़ें रिक्वायर्ड है वो इजीली अवेलेबल है। और ये मेरे वाइफ का फेवरेट सेक्शन जो किचन यूटेंसिल्स का है। यहाँ पे सारे किचन में डे टू डे लाइफ में लगने वाली चीज़ें आपको मिल जाएंगी, छोटी से छोटी, चम्मच से लेके बड़े से बड़े बर्तन तक सब कुछ यहाँ पे मिल जाता है। अगेन एज अ सेड कि क्वांटिटी वाइज अलग अलग साइजेस में यहाँ पे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है यूजुअली, बिकॉज अदर जो दूसरे बड़े शॉप्स है कनाडा में, वॉलमार्ट्स एंड फ्रेशको एंड ऑल, उसमें आपको बहुत ज़्यादा बड़े क्वांटिटीज़ में प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहते हैं, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा पैसा भी खर्च करना पड़ता है। जब आपको थोड़ी सी ज़रूरत है तो कम क्वांटिटी में आप चीज़ें खरीद के एज यू नीड यू कैन यूज़ इट। ये वाला जो सेक्शन है यहाँ पे सब टीज़ एंड कॉफ़ीज़ है, और आप देखोगे कि सारे इंडियन ब्रांड्स अवेलेबल है। टाटा हो या सोसाइटी, मसाले अवेलेबल है यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स के। और एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ इस शॉप की ये है कि यहाँ जब आप शॉपिंग करते हो तब एक अपनापन लगता है, बिकॉज़ ये सारे प्रोडक्ट्स यूजुअली आप बाकी के शॉप्स में नहीं देखते हो। और जब आप घर से इतने दूर हो, कनाडा में रह रहे हो, तो ये सब प्रोडक्ट्स जब देखते हो तो एक अपनापन लगता है। एंड एडिशनली इस शॉप में कंटिन्यूस बैकग्राउंड में बॉलीवुड म्यूज़िक बजता रहता है। सो वो एक बहुत ही कंफर्टिंग एक्सपीरियंस है कि बॉलीवुड म्यूज़िक सुनते सुनते आप यहाँ की चीज़ें, अलग अलग चीज़ें एक्सप्लोर करते हो। और यहाँ पे आपको रेडीमेड सब्जियाँ भी मिल जाएंगी, रेडी टू कुक, जो बहुत ही बेनिफिशियल है फॉर न्यू कमर्स जो अकेले रह रहे हैं, स्टूडेंट्स जिनको स्पेशली कुकिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, तो उनके लिए ये बहुत ही अच्छा है।
ये वाला जो है वो फ्रोज़न सेक्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारी वैरायटीज़ की और क्वांटिटीज़ में चपाती भी मिल जाती है, पराठेज मिल जाते हैं। और अगेन एज ऐसे कि अलग अलग कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। सो और प्राइजेस भी आप अगर देखोगे तो बहुत ज़्यादा किफ़ायती है। यहाँ पे आपको आशीर्वाद जो एक फेमस ब्रांड है उसके भी फ्रोज़न पराठे इजीली मिल जाते हैं। और अनदर स्पेशलिटी ऑफ दिस शॉप इज़ यहाँ पे चीज़ें लाइक यूजुअली स्टॉक बहुत ज़्यादा रहता है। अगर बीच में यूएस एंड कनाडा में राइस का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने राइस एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया था, लेकिन फिर भी इस स्टोर में राइस काफ़ी क्वांटिटी में अवेलेबल था। और जब तक मैं आपसे बात कर रहा था तब तक मेरा इतनी पूरी शॉपिंग कंप्लीट कर ली थी। सो यहाँ पर अपन बिलिंग करके घर चलते हैं और फिर घर जाने के बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या चीज़ें ली है, उसकी प्राइसिंग क्या क्या थी। सो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो लेट्स क्विकली फिनिश दिस बिलिंग। यस गाइस, फाइनली हमने सारी शॉपिंग कंप्लीट कर ली है और सारा सामान लेके हम घर वापस आ गए। सो आप देख सकते हो कि ये सारा सामान आज हमने शॉपिंग की है। मैं आपको हर एक चीज़ की रफली प्राइसिंग बता देता हूँ और एट द एंड हम देखेंगे कि ओवरऑल बिल कितना हुआ इन सारी चीज़ों का मिला के। सो फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टार्ट विथ, ये है आशीर्वाद आटा। तो ये मल्टीग्रेन वाला आटा है, ऑलमोस्ट 10 kgs एंड इसकी प्राइसिंग है $27। ये थोड़ा महंगा है बट हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसलिए हमने मल्टीग्रेन वाला लिया है। सो यस, इट इज़ $27। देन ये जो है मिल्क, सो कनाडा में मिल्क ऐसे मिलता है, पैक मिल्क मिलता है। तो ये ऑलमोस्ट लाइक 4 लीटर्स का पैक है और इसकी प्राइसिंग है $6। सो ये क्लियर। देन हमें चित्रे की फेमस पुणे की बाकरवाड़ी मिली। सो इसकी भी प्राइसिंग है $6। सो ये एक हमने पैक लिया है। एंड देन ये वाला ब्रिटानिया लिटिल लार्ज, बचपन में हम ये बहुत ज़्यादा खाते थे। सो अभी भी मुझे पसंद है। सो वहाँ मुझे दिखा तो मैंने ये उठा लिया। सो इसकी प्राइसिंग $2 है, ये वाला सेक्शन। और यहाँ पे ये जो सेक्शन है सो वो सारा फ्रूट वाला है, इसमें लाइक एप्पल, ऑरेंज, बनाना, और इसकी ओवरऑल प्राइसिंग है ऑलमोस्ट $20। और ये कुछ बिस्किट्स हमें लिए थे, एड से पार्ले जी भी यहाँ मिलता है। सो इसकी भी प्राइसिंग $2-3 है ईच। और ये छोटे वाले जो ऑलमोस्ट $1। फिर हमने ये हल्दीराम का स्नैक्स आइटम उठाए थे। ये रेडीमेड समोसाज है, छोटा पैकेट है, तो इसकी $3.5 इसकी प्राइस है। और अभी नवरात्रि आने वाली है तो हमने फास्ट के लिए ये कुछ चीज़ें ली है। फॉर एग्जांपल एक साबुदाना, सो इसकी 400 ग्राम का ये पैक है और इसकी प्राइसिंग है $2। और ये भी 2 पैक्स लिए जो 800 ग्राम्स के और ऑलमोस्ट $5.79 ईच, ऐसी इसकी प्राइसिंग है। देन यहाँ पे हमने दही लिया है। दही इज़ लाइक मस्ट है, हर वीक और हर दिन हमें ये लगता है। ऑलमोस्ट 750 ग्राम्स का ये डब्बा है और इसकी लाइक $4 की प्राइस है। देन ये रेडीमेड डोसा में बैटर ब्रेकफास्ट के लिए, सो इसकी भी प्राइस है $6। सो एंड आई थिंक ये है 900 ml का। सो एंड इस साइड पे हम कुछ वेजीज लिए है, लाइक टमाटो, कैरेट्स एंड कुछ एडिशनल चीज़ें, चिली वगैरह भी है। तो इसकी भी प्राइसिंग ओवरऑल लाइक $15 तक है। कुछ ड्राई फ्रूट्स लिए हैं और ये देसी घी, यस कनाडा में भी मिलता है देसी घी। इसकी प्राइसिंग ऑलमोस्ट $15 की है और इसका वेट है 800 ग्राम्स। सो ये एक हमने लिया है। यस दैट्स इट। सो ये सारी चीज़ें थी और ओवरऑल प्राइसिंग अगर आप देखोगे उसकी तो हमें ऑलमोस्ट $159 का आज इसका बिल हुआ। लेकिन इसमें से बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो हमें ऑलमोस्ट 2 to 3 वीक्स के लिए सफिशिएंट है और कुछ चीज़ें जो 1 वीक में ख़त्म हो जाएगी। सो मोर इम्पोर्टेंटली हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। और जब हम इंडियन मार्केट जाते हैं तो हमें एक अलग सा अपनापन लगता है, बिकॉज जैसे बोलते हैं ना कि जब किसी भी चीज़ से हम दूर जाते हैं तब उस चीज़ की वैल्यू हमें पता चलती है। तो इंडियन मार्केट जब जाते हैं तो बहुत ज़्यादा अपनापन है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो यस, सी यू टिल नेक्स्ट टाइम।